नमस्कार वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, मैं आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। जी हाँ, ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। चलिए आपका स्वागत करते हैं वीएम क्लासेस में। आपका ये रहा स्क्रीन के ऊपर ब्यूटीफुल सा कैनवास, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की आईएएस मेंस की सीरीज चल रही है। ये सेशन नंबर 20 है सोम के लिए। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर ब्यूटीफुल सा। आज जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन्स एंड टॉप के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। चलिए, बोल रहा है अ सर्कल सर्कल ऑफ diameter a circle of diameter 200 mm is inscribed inscribed inside a mild steel plate inside a mild steel plate before it is before it is stressed stressed as shown. After the application of after the application of tensile tensile stresses sigma x and sigma x and sigma y, and shear stress tau of xy. The circle deforms. The circle deforms into an ellipse. Calculate the length of calculate the length of major and minor axis. Major and minor axis of the ellipse and their directions. If sigma x is equal to 150 Newton millimeter square, sigma y is equal to 250 Newton per mm square, and tau of xy is equal to 25 nm square respectively. Okay, and take ई स्टील का तो हमें याद ही हो गया है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। डायग्राम आपके लिए है ब्यूटीफुल सा।
सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ ऑफ एक्स वाई। ये कुछ हिसाब से अरेंजमेंट दिया गया है। चलिए हम सॉल्व इट डाउन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन का आप स्नैप ले लीजिए, आगे बढ़े। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं डियर साथियों, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ये रहा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन। यहाँ पे हमको गिवन लिखना है सबसे पहले। किन किन प्रकारेण, अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो आप एग्जाम में क्यू कैब में जरूर लिखिए, क्योंकि ये इफेक्टिवनेस को दर्शाता है। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 150 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। आफ्टर दैट सिग्मा वाई इज इक्वल टू 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। Tau of xy is equal to 25 Newton per mm square. Now principal stresses and is equal to sigma 1 2। हमें फॉर्मूला याद है क्या? सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइडेड ओवर दी 2 प्लस माइनस, क्योंकि दोनों है, स्क्वायर रूट ओवर दी सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। पुट दीज वैल्यू सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू 150 प्लस 250 आपका 400 बटे 2 अपॉन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर दी 150 माइनस 250 100/2 माइनस 50। तो हेयर वी हैव द 50 का स्क्वायर एंड दूसरा वाला 25 का स्क्वायर। तो प्लस का साइन लेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू 225.90 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू 144.10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। राइट। अब जो है हमारा स्टील वगैरह ले रहा माइल्ड स्टील, तो हम यहाँ पे एज अ गैस वर्क, क्योंकि हमको म्यू की वैल्यू पॉइजन रेशियो दिया नहीं हुआ है और स्ट्रेन भी पूछा हुआ है, तो लेट वी हैव म्यू इज इक्वल टू 0.3 फॉर द केस ऑफ माइल्ड स्टील। थोड़ा बहुत डेटा आपको याद रहना चाहिए, वैसे ये जनरली लेते हैं। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का फॉर्मूला हमें याद होता है अमूमन अगर हमारा 2D है तो यहाँ पे एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1/E, जिस साइड का है उस साइड का साथ जो है नॉर्मल ही रहता है, और जहाँ नहीं है रिमेनिंग में म्यू के साथ माइनस का साइन होता है, सिग्मा 2/E। तो दोनों वैल्यू है हमारे पास, पुट कर दो। 225.90 माइनस 0.3 इंटू 144.10, कॉमन वैल्यू ई की है हमारे पास 2 इंटू 10⁵ एक्चुअली में गेट कैल्सी निकालोगे या अपना नॉर्मल कैल्सी साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आपको उभरता हुआ सितारा मिलेगा 1.06335 मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁻3। एप्सिलॉन 1 की वैल्यू हुई। एप्सिलॉन 2 निकालोगे तो सिग्मा 2/E माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा 1/E। तो आपका मतलब कि तो 44.10 माइनस 0.3 इंटू 225.9 डिवीजन ओवर दी 2 इंटू 10⁻⁵ की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? 3.3665 इंटू 10⁻⁻3। ये हुआ एप्सिलॉन 2 की वैल्यू।
All right. Now, now, diameter of circle is equal to P naught. Those P naught. ये गिवन है ना भाई, मैं अपने से नहीं ले रहा हूँ. सो मेजर एक्सिस का लेंथ इज इक्वल टू P नॉट प्लस 1 प्लस एप्सिलॉन. यहाँ से आप लोग नया कैलकुलेशन देख रहे होंगे. कैसे निकाले? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस P नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन, ये फॉर्मूला होता है. तो 200 1 प्लस यहाँ पे एप्सिलॉन 1 लिखेगा. तो 1 प्लस एप्सिलॉन 1 की वैल्यू 1.06335 इंटू 10⁻³ होल एंड स्टूल 200.1221267 आएगी. कैल्शियम हमेशा साथ में रखा करिए. ऐसे ही हम माइनर की लेंथ निकाल लेते हैं. माइनर के लिए P नॉट इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन/2. तो सिंपली आ जाएगा 200 1 प्लस 3.3665 इंटू 10⁻⁻⁻, माइनस माइनस का 4. So here we have the value minor का 200.06733 mm. राइट. मेजर आ गया, माइनर आ गया. अगर हमें डायरेक्शन निकालने के लिए बात करता है तो θ1 एंड θ2 के रिस्पेक्ट में, तो tan/2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाउ ऑफ xy डिवीजन ओवर दी सिग्मा x माइनस सिग्मा y. तो 2 इंटू टाउ ऑफ xy 25, x है हमारा 150, y है 250. तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओवर दी माइनस का 0.5 1/2. तो हियर वी हैव, सेंस हमारा निकलेगा θ1 का 13.38 डिग्री. अगर मुझे θ2 कैलकुलेट करना है 90 माइनस θ1, तो विच इज 76.22 डिग्री. इसका जो सेंस होगा क्लॉकवाइज होगा θ2 का, जो कि मेजर एक्सिस के अबाउट होगा. एंड θ1 का जो सेंस होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, जो कि माइनर एक्सिस के अबाउट होगा. ऑलराइट. चलो एक बार जो है होल सोल जो है ऊपर से नीचे देख लेते हैं. कहाँ से हमारे राम कथा चालू हुई थी? यहाँ से चालू हुई थी. A circle of diameter 200 millimeter is inscribed inside a mild steel plate before it is stressed as shown. After the application of the tensile stress sigma xy, shear stress tau xy, the circle deforms into an ellipse. Calculate the length of major and minor axis of the ellipse and their direction. If sigma x y टाउ एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, ई की वैल्यू दी हुई है. मतलब पूरा जो है आपको बना बनाया पका पकाया दिया हुआ है. आपको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट ऑन करनी है, बड़े आराम से आंसर आता है. ऑलराइट. ऑलराइट. चलिए मूव पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्दर हम मूव करते हैं. क्वेश्चन है हमारे ब्यूटीफुल से स्क्रीन के ऊपर उड़ रहा है. The stresses on two
mutually perpendicular planes. Mutually perpendicular planes at a point in a at a point in a material are 50 Newton per mm square. Tensile and 30 Newton per millimeter square. Tensile. The shear stress across these, the shear stress across these planes is 12 Newton per mm square. Find the magnitude. Find the magnitude and direction of the resultant and the direction of resultant stress on a plane stress on a plane making an angle 35 degree with the plane of the first with the plane of the first stress. Use Mohr circle method. Use Mohr's circle method. Also find the normal and tangential stress on the plane. Also find the normal and tangential stresses on the plane. ओके ओके। देखो भैया, आपको जो है डायग्राम तो बना के दिखाया जाएगा, स्टेप्स आप जो है गो थ्रू कर सकते हैं, खुद से ही लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। देखो, एक बार मैं क्वेश्चन आपकी कन्वीनियंस के लिए फिर से पढ़ देता हूँ। द स्ट्रेसेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर planes at a plane of material 50 Newton per millimeter square tensile and 30 Newton per millimeter square tensile। दोनों टेंसाइल नेचर के हैं, एक्स वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं। shear stress across the plane 12 Newton per millimeter square। ओके। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन द प्लेन। एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री, आपको प्लेन से एंगल दिया हुआ है विद द प्लेन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेस एंड यूज स्मॉल सर्कल मेथड। ऑल्सो फाइंड द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द प्लेन। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दूसरा वाला है
30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट है एयर स्ट्रेस की वैल्यू। बारह न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑलराइट ऑलराइट, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। तो ये हो गया, स्ट्रेसेस हमने फॉलो अप करा दी। मेन चीज जो है एंगल भी दिखाना है, जो कि प्लेन से बना रहा है कितने का, 35 डिग्री का। ये रहा 35 डिग्री का। इसी प्लेन पे क्या होते हैं आपके स्ट्रेसेस, कौन कौन से? नॉर्मल, रेडियल, शियर। हियर इट इज द थाउ नॉर्मल। रेडियल की हम बात नहीं करते। ओके, कंस्ट्रक्शन देख लें। मोहर सर्कल किया आपके, ठीक है। ये स्ट्रेसेस आपकी बयां हो गई। पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन के बाद जो है कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। चलो कैलकुलेशन देख लेते हैं। सिग्मा एन के लिए, नॉर्मल के लिए क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा एक्स कोस स्क्वायर थीटा। आप लोग गिवन डाटा जरूर लिखिएगा ना, गिवन डाटा जरूर लिखना है, मेंस है क्योंकि ऐप में लिखना ही होता है। सिग्मा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा। पुट दी वैल्यूज, 50 कॉस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस 30 इंटू साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस 12 sin 70 डिग्री, which gives the value over there 54.7 Newton per mm square. Now tau is equal to, हमारा ब्यूटीफुल सा आ जाएगा फॉर्मूला, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स अपॉन 2 साइन ऑफ 2 थीटा प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। पुट द वैल्यू, 30 minus 50 minus 20/2 sin 70 डिग्री प्लस 12 cos 70 डिग्री, 35 दूनी 70 ना, माइनस 5.29 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे रिजल्टेंट हो जाएगा नॉर्मल और रेश टाउ का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू हमारे पास नोन हो गई है, 54.96 न्यूटन पर mm स्क्वायर। राइट, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी देख लेते हैं। तो
phi is equal to tan or inverse tau by sigma n, which we have tan inverse minus 5.29 division over the 54.7. होली का फाइनल वैल्यू फाइव की -5.52 डिग्री। ऑलराइट, अब कंस्ट्रक्शन करना है आपका मोहर सर्कल, शियर स्ट्रेस वर्सेस नॉर्मल के बीच में। गोला नहीं बन रहा है यार। मोहर सर्कल आपका जो है रेडीमेड ले लेते हैं, चलो। मच बेटर देन दिस। डाइसेक्ट कर देना है हमारा सिंपल सा मोहर सर्कल। सिग्मा vertically it is the tau. Now projected length सेंटर पे क्या होगा, C as a center point. Okay, okay. Now हमारा 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पॉइंट ए, 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पॉइंट बी। ओके, इन दोनों को एक लाइन मिलाते हुए काटेगी। काट क्यों नहीं रही है लाइन? अब काटी ना।
सर्कल हिडन कर दिया था पॉइंट। ठीक है, मेजर आ गया, माइनर आ गया। देन आफ्टर दैट हमारा 35 दूनी 70 डिग्री, ये रहा पॉइंट एफ, पॉइंट ई, ए एट द पॉइंट डी, ये रहा यहाँ से यहाँ एफ को जोड़ता है, इसे हम कहते हैं, जो फाई निकाला है ना आपका, वो है ऑब्लिक्विटी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जी एंड एच, शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमारी 12 न्यूटन पर एमएम। प्रोजेक्ट कर दो, बन गया सिंपल सा हमारा मोहरी सर्कल। 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 70 डिग्री एंगल। द पॉइंट ऑफ जी। ठीक है, यही इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप होते हैं कि भैया आपने सबसे पहले क्या लिया, ओ ए 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का, ओ बी 30 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर का, सेम साइड ऑफ ओ, ओ एज एन ओरिजिन, तो ना ये है ना ओ पॉइंट ओरिजिन। देन आफ्टर दैट आप जो है, आप परपेंडिकुलर रखिए एडी, एडी जो है कितना 12 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन टाउ एक्स वाई जो है पॉजिटिव ऑन एक्स फेस लेते हैं। आपका इरेक्ट बी जो है आपने प्रोजेक्ट किया 12 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और आपका जो है अपवर्ड डायरेक्शन में टाउ एक्स वाई निगेटिव वाई फेस। फिर उसके बाद जो है डी और ई को ज्वाइन किया एट द पॉइंट सी पे, जो कि सेंटर ऑफ सर्कल कहलाया। ये सब लिखना पड़ेगा। विद द सेंटर सी डी एंड सी आर रेडियस, वो तो दिख ही रहा है, सी डी और सी रेडियस दिख रहे हैं कि नहीं, हाँ पेरीफेरी पे टच कर रहा है सेंटर पॉइंट से। फिर ड्रॉ द मोहर सर्कल, आपका एंगल जो है 70 डिग्री, 35 दूनी 70 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, राइट। आपका 2 टाइम्स ऑफ एंगल है, कोऑर्डिनेट्स एफ जो है सिग्मा एन और टाउ दर्शा रहा है, राइट। चलिए, इतना ही रखते हैं आपके सेशन को। आपको क्या काम करना है कि हम क्लास को पीएम क्लास को साथियों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। जीवन में प्रगति के पथ पर अग्रसर रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लाइफ को सिंपल रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।